अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कैसे बादशाह बने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल का निज़ाम कुछ यूँ चलता था कि हमेशा उन लोगों में एक बादशाह होता था जो मुल्की निज़ाम चलाता था, और एक नबी होता था जो निज़ाम शरीयत और दीनी उमूर की हिदायत और रहनुमाई किया करता था। और यूं दस्तूर चला आता था कि बादशाही यहूदा बिन याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में रहती थी और नबूवत लावी बिन याकूब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में तरह इम्तियाज़ था। हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम जब नबूवत से सरफराज किए गए तो उनके ज़माने में कोई बादशाह नहीं था। तो बनी इसराइल ने आपसे दरख्वास्त की कि आप किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए। तो आपने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक तालूत को बादशाह बना दिया, जो बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे बड़ा आलिम था, लेकिन बहुत ही गरीब और मुफलिस था। चमड़ा पकाकर या बकरियों की चरवाही करके ज़िंदगी बसर करता था। उस पर बनी इसराइल को एतराज़ हुआ कि तालूत तो शाही ख़ानदान का भी नहीं है, लिहाजा ये क्यों कर और कैसे हमारा बादशाह हो सकता है। उससे ज़्यादा तो बादशाहत के हकदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शाही ख़ानदान से हैं। फिर तालूत के पास कुछ ज़्यादा माल भी नहीं है। एक गरीब और मुफलिस इंसान भला तख्ते शाही के लायक क्यों कर हो सकता है। बनी इसराइल के उन एतराज़ात का जवाब देते हुए हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम ने ये तकरीर फरमाई। सूरह बकरा आयत 247 ता 248 फरमाया, उसे अल्लाह ने तुम पर चुन लिया और उसे इल्म और जिस्म में कुशादगी ज़्यादा दी, और अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे दे, और अल्लाह वसाअत वाला इल्म वाला है। और उनसे उनके नबी ने फरमाया, उसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। चुनांचे थोड़ी ही देर के बाद 4 फरिश्ते संदूक लेकर आ गए और संदूक को हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम के पास रख दिया। ये देखकर तमाम बनी इसराइल ने तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया। जब तालूत बनी इसराइल के बादशाह बन गए तो आपने बनी इसराइल को बादशाह जालूत से जंग करने के लिए अपनी फ़ौज तैयार की और अपनी फ़ौज को लेकर मैदान जंग में निकले। जालूत बहुत ही कदावर निहायत ताकतवर बादशाह था। वो अपने सर पर लोहे की जो टोपी पहनता था उसका वजन 300 रत्ल था। जब दोनों फौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए सफ आराई कर चुकी तो हज़रत तालूत ने अपने लश्कर में ये ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहजादी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसको अता कर दूंगा। ये फरमाने शाही सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कमसिन थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था, और गुर्बत व मुफलिसी का आलम ये था कि बकरियां चराकर उसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। रिवायत है कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से रवाना हुए तो रास्ते में एक पत्थर ये बोला कि ए हज़रत दाऊद, मुझे उठा लीजिए, क्योंकि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा कि ए हज़रत दाऊद, मुझे उठा लीजिए, क्योंकि मैं हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर एक तीसरे पत्थर ने आपको पुकारा और अर्ज़ किया कि ए हज़रत दाऊद, मुझे उठा लीजिए, क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने उन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने झोले में रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी गोफन लेकर सफ़ों से आगे बढ़े, और जब जालूत पर आपकी नज़र पड़ी तो आपने उन तीनों पत्थरों को अपनी गोफन में रखकर बिस्मिल्लाह पढ़कर गोफन से तीनों पत्थरों को जालूत के ऊपर फेंका, और ये तीनों पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और उसके भेजे को पाश पाश करके सर के पीछे से निकलकर 30 जालूतियों को लगे और सब के सब मकतूल होकर गिर पड़े। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश अपने बादशाह हज़रत तालूत के कदमों में डाल दिया। उस पर हज़रत तालूत और बनी इसराइल बेहद खुश हुए।
جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہوئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت ان کو دے دی۔ پھر پورے 40 برس کے بعد حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملے۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے کا واقعہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔